1947 से पहले हमारे देश में नारियों के अधिकार छिने हुए थे। ऐसा आपने सुना भी होगा। और सती प्रथा शायद ये भी सुना होगा। बाल विवाह, पर्दा प्रथा जो होती है, और इस प्रकार की और शिक्षा से वंचित रखना, ये हमारा एक विषय था। लेकिन हम अपना नया विषय चालू करें इससे पहले जो किसी को डाउट्स हैं, कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो वो आप अभी पूछ सकते हो। कोई प्रश्न प्रीवियस सेशन से संबंधित। तो नारी शिक्षा से आपने सुना भी हो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को लेकर के कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब आए तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार दिलवाए। कुछ बोलते हैं कि मदन मोहन मालवीय जब आए उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। नाना प्रकार के जो आर्ग्यूज हमारे लिए ये उत्पन्न किए जाते हैं समाज में। अभी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाणों से इसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है। आप जब किसी देश में यात्रा के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं टूरिस्ट बन करके, और आप उस देश के मोस्टली कैपिटल में जाते हैं, अधिकांश ये होता है ना राजधानी में जाओगे, अधिकांश गली कूचे में कोई नहीं जाता है, सीधा कैपिटल में। और कैपिटल के भी जो मेन जो एरिया है वहाँ पर हम लोग जाते हैं। वहाँ से वहाँ कुछ लोग होते हैं जो अंदर की बात बताना चाहेंगे तो उसके ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएंगे और वहाँ की गंदगी को दिखाएंगे, झुग्गी झोपड़ी को दिखाया जाता है ना, दिखाया जाता है झुग्गी झोपड़ी जो होती है। क्या कोई व्यक्ति किसी कंट्री में जा कर के एक छोटे से पार्ट को वहाँ पर देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वहाँ पर उसकी कोई जेब काट लेता है, जब वो अपने देश में वापस आता है तो उसको कहा जाता है, वो कहता है कि देखो हम उस देश में गए थे और वहाँ पर सब जेब कतरे हैं। वो देश जो है वो कंट्री किनकी है, वो जेब कतरे। तो क्या ये सिद्धांत उचित है ना? क्यों? मान लेते हैं कि आप गए उस कंट्री में 5-6 जगह गए हो, कितनी जगह गए हो? 5-6 जगह गए हो। ये जैसे 28 राज्य हैं हमारे यहाँ पर, 28-31 जो भी होंगे, तो इतना राज्य हैं। और कोई व्यक्ति प्रत्येक स्टेट में गया, अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ गया वहीं उसकी जेब कटी, तो वो वहाँ से एक सिद्धांत बनाता है कि देखो मैं उस देश में गया था और 28 के 28 राज्यों में मेरी जेब कटी है और वो देश जेब कतरों का है। तो क्या ये सिद्धांत ठीक है? अब 28 राज्यों में से जेब कटी है तो उससे कैसा फील होगा? लेकिन एक गहन अध्ययन किया जाए तो ये सिद्धांत ठीक है। आप बताएं, समझ आया मेरा प्रश्न? नहीं आया? मतलब आप जाते हो अमेरिका में जाते हो, है ना? अमेरिका में जाते हो, वहाँ पर कई सारे स्टेट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स भी बने हुए हैं। मान लेते हैं वहाँ 100 स्टेट्स हैं और 800 डिस्ट्रिक्ट मामला करके आप प्रत्येक स्टेट में जाते हो, उसके जहाँ जहाँ गए वहीं पर ही आपको जेब कटी, पैसा आपकी जेब से चुरा लिया गया। आप इंडिया में आए, एक बुक लिखते हो कि अमेरिका में या किसी भी कंट्री में मैं गया और 100 की 100 जगह मेरी जेब कटी है। डेफिनेटली वो जो कंट्री है वो किन की है? चोरों की है, जेब कतरों की, लुटेरों की है। तो ये उसका जो लिखना है ये ठीक है या गलत है? 100 जगह गया, 100 जगह जेब कट गई तो सही लिखेगा। सही लिखा तो आपके सही है, हाँ यार ठीक है या गलत है? इसके हिसाब से नहीं नहीं, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से तो ठीक ही होगा। आपके हिसाब से जवाब भी नहीं सकता है। वो तो देना उल्टे से दे दो, तो गलत ही दो, सही तो हम कर देंगे। इसमें मुझे होता क्या है,
तो हम एक इंसान से नहीं मिलते कभी। ठीक है, जब हम एक इंसान से नहीं ना मिलते वो एक्सप्लेन तो मैं करूँगा, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन तो जो करूँगा। आपके अकॉर्डिंग गलत है या गलत है वो कि अगर आप एक पक्ष को देख के ये कह रहे हैं ठीक कि है। सारा ये है। लेकिन मैं जाऊँगा अगर 100 जगह जेल पड़ जाए तो मैं ही लूँगा पीछे करो पड़ हाँ, वो मैं आपका पर्सपेक्टिव में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहता हूँ। यहाँ पर तो आप और हम है ना, हमें किसी थर्ड पर्सन से नहीं रहना। आप और हम इतने ही हमारे अपने हो, ठीक है। बाकी तो वो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, आप बताएं। गलत है। हाँ जी, आप बताएं। गलत है जी। यानी कि उसे नहीं लिखना चाहिए कि पूरे देश ही लुटेरों का है। आपका अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, गलत है जी। हाँ जी जी, बुरी तो गलत है ही। गलत ही है ना। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि पर हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर ऐसा रैंडमली बारंबार ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता। तो कहीं पर भी हम जाएंगे तो किसी भी तो जो हमारे देश में जो घटनाएं लिखी हुई हैं, आपको बताई गई हैं जातिगत सिस्टम को लेकर के। जातिगत से तो मैं अभी नहीं आऊँगा, अभी तो मैं नारी वाले पर आ रहा हूँ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं वेदों के माध्यम से कुछ एक नाम लेना चाहूँगा। गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने वेदों की रचना की है, वेद मंत्रों का रचना की है। उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान मार्ग से उसको जाना है, जिनको हम वेदों में नाम लेते हैं। लक्ष्मी जी कौन है ना? यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, और हम कह रहे हैं ज्ञान का अधिकार नहीं है। माना कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में कहीं नारियों को किसी कारण से उनको बंधन में डाला गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भारतीय सनातन संस्कृति में नारी का सम्मान नहीं है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके कर्मों से उसकी पूरी कम्युनिटी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। यदि आप किसी कम्युनिटी को जानना चाहते हो तो उसके शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप क्रिश्चियनिटी को जानना चाहते हो तब आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। आप इस्लाम को जानना चाहते हो तो आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीस पढ़नी पड़ेगी। आप हिंदुइज्म को, सनातन को समझना चाहते हो तो वेद, पुराण आदि पढ़ने पड़ेंगे। अब कोई किसी भी धर्म का, किसी भी कंट्री का व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे लेना देना नहीं। तो हर एक कंट्री में होता है लाल कपड़ा पहना हुआ, कपड़ा ओढ़ के न जाने क्या करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो जो अभी हम पढ़ते हैं कि इन्होंने, जो महापुरुष ने ऐसा कुछ कहा, कुछ नीति बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं, और इनसे पहले हमारे देश में नारी को शोषण हुआ करता था। तो ये मैंने वेदों से एक प्रमाण बताया। थोड़ा सा निकट आ जाते हैं वहाँ पर। सुभद्रा का नाम आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की बहन, सिस्टर। तो जब अर्जुन और वो अर्जुन सुभद्रा को देखते हैं तो बोलते हैं कि हे केशव, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। थोड़ा डरते डरते बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं कि तुम जानते हो कौन है? अब पता है उसमें जो लिखा है, बोले ये मेरी बहन है। तो वो डर जाते हैं, यार ये तो मैं गड़बड़ कर दी है ना, ऐसा। अब क्या बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि मेरे जो भ्राताश्री हैं वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं और युद्ध निश्चित होना है। तो बोले क्या क्या करना है? तो उन्होंने नीति बताई। ये एग्जैक्टली आप शास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें मैं संक्षेप में बता रहा हूँ शॉर्टकट में, कि बोलते हैं कि तुम एक काम करो ना, सुभद्रा रथ चलाएगी, आप पीछे बैठो। बोले बट डू यू मीन? मतलब केवल इतना है कि नॉर्मली लड़का अपहरण करता है लड़की का, यानी कि वो भगा के ले जाता है, सिंपल भाषा में। यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या होगा यहाँ पर? लड़की यानी मेरी बहन तुम्हारा अपहरण करेगी। बोले हाउ टू पॉसिबल? ये ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ही हो सकता है, तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे, वरना तो युद्ध पक्का है। और बलदाव जो है, बलराम जो बड़े क्रोधी हैं, वो अगर उन्होंने अपना हल उठा ले तो धरती तहस नहस हो जाएगी, तुम तो बोले ठीक है ऐसे करेंगे। तो फाइनली वहाँ पर हुआ भी, अर्जुन आते हैं और रथ में युद्ध करने की जो बारी आती है, और सुभद्रा को बोलते हैं तुम अपना जो है ये हाँ को इसको। अच्छा, यानी कि सिंपल भाषा में बता दूँ, सुभद्रा को ड्राइविंग आती थी या नहीं आती थी? उस समय को अकॉर्डिंग ड्राइविंग आती थी कौन सी वाली, क्रिटिकल या नॉर्मल? क्योंकि युद्ध के मुहाने पर जो तुम रथ चलाओगे, यानी कि तुमको बाइक चलानी है या
जीप चलानी और गुंडे खड़े होंगे, शत्रु खड़े होंगे, कोई कहीं से पत्थर फेंकेगा, कोई कुछ करेगा, तो आपको ऐसे दाएं बाएं निकाल के लेके जानी पड़ेगी ना। यानी कि जो क्रिटिकल कंडीशन में हाउ टू मेंटेन एंड हैंडल द कार, तो उसी प्रकार से उनको रथ आता था, उसे संस्कृत में बोलते हैं मंडलाकार चलाना। तो जो रथ चलाए जाते हैं वो मंडलाकारम, कभी ऐसे मतलब 2 पहियों पे, आपने देखा कुछ लोग 2 पहियों कार चलाते हैं, तो हम इस प्रकार से रथ चलाने की कलाएँ तो कब आती थी, क्योंकि वहाँ पर जब एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, अंडरस्टूड और नॉट, कोई महिला कार चलाना कब सीखेगी? जो उसको सिखाया तो सिखाया जाएगा तो अधिकार है या नहीं है? और जब उसको कार चलाना सिखाया जाए तो मॉडर्न कहलाएगी या बैकवर्ड, है ना? मॉडर्न कहलाएगी ना। तो आप देखोगे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वरदान किसने मांगा था? 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन क्या कहीं ये कहीं तो केकई दशरथ महाराज की कितनी पत्नियाँ थी? 3। अब आप ये बताएं, एक पत्नी कह रही है कि प्रभु जी हम आपके साथ युद्ध में चलेंगे, है ना? तो युद्ध में चलने के लिए कौन सी पत्नी बोलेगी या कौन स्त्री बोलेगी? जो सक्षम है ना? ये वो क्लैप करो, जो सक्षम है। देखो हर एक का अपना अपना गुण होता है। एक व्यक्ति है उसका गुण क्या है? घर को संभालना, संवारना, है ना, ये सब चीज़ें। दूसरी होती है वो संगीत कला में निपुण है। तीसरा कोई व्यक्ति हो सकता है वो कुकिंग में बड़ा निपुण है। चौथा कोई हो सकता है वो क्षत्रिय यानी मरने मारने में निपुण है। तो इसका अर्थ क्या है कि एकाई किस में निपुण थे? युद्ध कला में। तो यदि कोई लड़की आर्मी पर जाकर के, सीमा पर जाकर के लड़ाई करेगी या साथ भी जाएगी तो उसको ट्रेनिंग मिली हुई होगी या नहीं? अब मान ऐसा तो नहीं पति कि इमोशनली आकर चलो सर तुम भी चलो, मैं तो मरने जा रहा हूँ, हम दोनों साथ मरेंगे। कोई ऐसी लड़कियों को लेकर जाना चाहेगा? आप ही सोचो, जब यदि आपके घर परिवार में लड़ाई होगी तो आप किसको साथ रखना चाहोगे? मैं 4 व्यक्ति आ रहे लड़ने के लिए या आपको दुखी करने के लिए, आप किनको फ़ोन करोगे? जो लड़कों को साथ छाटोगे कि लड़का सक्षम है, 2 चापटा गिर पड़ेगा ये तो सोचोगे ना। और वो महिला को लेकर के जा रहे हैं तो महिला को कैसी रही होगी? बिल्कुल दुर्गा भवानी वाली, है ना। उनको पता है कि ये मैं भी कुछ हो जाए तो ये मतलब हैंडल कर सकती है। आज की भाषा में जैसे रानी लक्ष्मीबाई, है ना, हालांकि उनसे उनका तुलना उचित नहीं है क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ हैं इस प्रकार से। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने बताया, तो वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं और कोई बाण जो होता है वो महाराज की ओर आ रहा होता तो उसको रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। तब जाकर के प्रसन्न होकर के बोले आप तुमने प्राणों की रक्षा की है। अगर वो ऐसे इमोशनली लेकर के जाते तो प्राणों की रक्षा कर पाना संभव है कि कोई रॉक प्लेंचर आ रहा है, कोई गोली आ रही हो एकदम ऐसे कर दें, है ना, मतलब नहीं। सामान्य महिला को, सामान्य महिला नहीं, सामान्य पुरुष तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि गोली की नाल किधर जा रही है, हमें भी ढंग से नहीं मालूम पड़ेगा बचना किधर है, उल्टा सीधा भागेंगे और भीड़ में मर जाए। तो यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तो वहाँ पर महिला का अधिकार था। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। दूसरी बात, डिफेंस का अधिकार था, ड्राइविंग का फ्रीडम थी, और पहले स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर का अर्थ आप जानते हो क्या होता है, बताओ? स्वयं चुनना। अच्छा, वर को अनुमति थी चुनने की या मतलब कन्या को अनुमति थी या लड़के को अनुमति थी, है ना। लड़के के पास अधिकार नहीं था कि तुम किसी गले में भी वो डाल दो, मंगलसूत्र या माला डालो, अधिकार नहीं था। किसका? माताओं बहनों को अधिकार था। बस कंडीशन इतनी थी, वो जो कैंडिडेट्स खड़े होते थे वो पिता की इच्छा से खड़े होते थे, हु विल पार्टिसिपेट, है ना। उसमें कौन है? पिता के, यानी जो भी उसके गार्जियंस होंगे उनकी परमिशन से, यानी वो टेस्ट रखते थे कोई जो भी है एग्जाम, और उस एग्जाम के बेस पर जो उसको क्लैरिफाई, जैसे माता सीता का हुआ, है ना। तो क्या था वहाँ पर? बोले भाई बाण को जो तोड़ दे, जो करते हो कंधे से चढ़ाएगा वो अपना ले। अर्जुन का भी था, बोले नीचे क्या है? तेल है, लिक्विड फॉर्म है, वो उबल रही है, बॉइलिंग हो रही है, ऊपर मछली की डमी है और वो फिर ऐसा रोटेट हो रही है कंटिन्यू। अब ऊपर देखना नहीं है, देखना कहाँ पर है? नीचे। और नीचे जो लिक्विड है वो उसमें बबल्स आ रहे हैं, उबल रही है वो। तो जो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो स्पष्ट तो बनेगा ही नहीं। हाँ, शांत पानी तो बात समझ में आता है, और वो ऊपर मछली घूम रही है। अब समस्या ये है कि तीर कहाँ लगाना, मछली में नहीं लगाना है,
आप करके देखो, चकरा जाएगा सर। अभी मैं एक परात में मटके में पानी भर दूँ ऐसे, और फिर पंखा चल रहा है ना, और इसकी ऐसे पानी बिगाड़ दूँ हिला करके, इसका जो छवि है वो क्लियर बन नहीं पाएगी। हाँ, वो इससे स्लो था, ऐसे धीरे धीरे रोटेट हो रही थी, तो नीचे देख करके ऐसे और ऊपर वो बाढ़ लगा, ये जा वेल क्वालिफाइड। ऐसा नहीं कोई तो कोई आ गया, कुछ रंग रूप देख लिया और बस। आजकल जैसा होता ना ये, अब तो मतलब ये सब कुछ है नहीं बने, तो रंग रूप में चमड़ी का सारा खेल है। किसका? तो इसलिए इन सब कॉन्सेप्ट से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि पहले नारियों के अधिकार थे, ये मैंने अधिकार पर अपना मत रखा है। राधे श्याम कहा जाता, श्याम राधे नहीं कहा जाता है। राधे देव की नंदन, कौशल्या नंदन, ये तो कहा जाता है। कहीं कहीं आता पवन पुत्र हनुमान की जय, कहीं कहीं ऐसा भी आता है, लेकिन अधिकांश जो आपको उदाहरण मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? हमारी माता और शक्ति का नाम पहले आएगा, है ना। सीताराम, आपने राम सीता बोलो, राम सीता पहले वो जमता ही नहीं हो, राम सीता, सीताराम, राधे श्याम, है ना। तो ये जो नाम बताए गए इसका मतलब क्या है कि नारी शक्ति का सम्मान है। कन्या पूजन, अनेकों संस्थाओं, अनेकों संप्रदायों में, मत मतांतरों में 6 साल की बच्ची से विवाह करने का प्रावधान है। आज से 540 साल, 1440 साल पहले लगभग किसी एक व्यक्ति ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर 6 साल की अवस्था बच्ची का 57 साल के वृद्ध ने क्या किया? विवाह किया, और 9 साल की अवस्था में संतान उत्पत्ति करी। अब क्या कर सकते हैं ऐसी कुबुद्धि के लिए? हमारे यहाँ पर लगभग जब तक रजो धर्म नहीं होता है तब तक उस कन्या के पांव धोकर पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है? अप्रोक्सीमेटली लेस देन 12 ईयर्स, आई थिंक लेस देन। क्या किया जाता है? कन्या का परात में कन्या के पांव, माननीय योगी जी ने देखा, मैंने अभी लास्ट टाइम उन्होंने क्या था, कन्याएं बुलाएं और बोले परात में रखे पाँव और मुँह धो रहे। इससे अधिक सनातन संस्कृति से अधिक, सनातन ऐसा नहीं, सनातन संस्कृति केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही नहीं है, ये चारों प्रकार के जो जीव हैं उनके लिए भी नहीं है। अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन सब के लिए नहीं है ये। आप बोले ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, इनके लिए भी नहीं। किन के लिए? ऐसा कोई तत्व भी नहीं है जो इससे अलग हो। सर्वभूत हिते रता, जब हम बोलते हैं सर्वभूत, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ आ गया। तो पहाड़, पत्थर, वृक्ष, नदियाँ, धरती माता, मंगल ग्रह। अब आपका शरीर, हमारा शरीर किससे बना? पृथ्वी, जल, वायु और आकाश से। तो हम ऑटोमेटिक आ गए, कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब कुछ हमारे अंदर। नाग देवता को भी हमारे यहाँ पे माना जाता है। इस पर बोलने बातें। तो इसलिए जो मातृशक्ति का सम्मान है वो जो सनातन में है वो कहीं नहीं। आप कोई भी धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र सांप्रदायिक शास्त्र उठाकर देख लीजिएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो अतिरिक्त क्लास चलती है हमारी, आफ्टर कंप्लीशन द क्लास शास्त्र ज्ञान है पार्ट 3, तो वो टेम्पल में होती हैं। तो मोस्ट वेलकम इन टेम्पल आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट। तो वहाँ पर पूरा आगे आपको बढ़ाया दिखाया जाता है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उनमें क्या लिखा हुआ है, हमारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सांप्रदायिक शास्त्रों में, संप्रदाय माने जो मनुष्य ने अपने मत से, बुद्धि से घड़ दिए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। जैसा आप हैं तो चरण दास संहिता, सिमरन गीता, अर्चना रामायण बन गए, विजय पुराण क्या बन गए? विजय पुराण, उज्ज्वल चालीसा बन सकते नहीं? कुणाल, ओम कुणालाय कुणेलेश्वराय नमः, सीधा मंत्री बनाते बोले कुणालेश्वराय नमः जाप करो, 10 दिन माला जाप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा, डोंट वरी, दैट इज राइट। बट भौतिक चीज़ें मिलेंगी, मोक्ष मेरी तरह अलग ही मोक्ष भी नहीं मिलेगा, एवरीथिंग पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या बताया गया? तो बाकी धर्म संप्रदाय शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? धर्म एक ही है, सनातन, और सनातन से अलग कुछ है भी नहीं। जो भी आप धर्म के नाम पर सांप्रदायिक पुस्तक पढ़ते हो
वो सब उसमें लगभग 70% अप्रोक्सीमेटली वो सब सनातन शास्त्रों से ही गया है। बोले माँ की सेवा करनी चाहिए, यहाँ से गया। पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ से गया। मरने के बाद कहीं जाना है, यहाँ से गया। अब सर का कॉन्सेप्ट दूसरा है। हाँ, 30% जो गंदगी है वो उनकी अपनी स्वार्थ बुद्धि है। आप उन सांप्रदायिक किताबों में, पुस्तकों में महिला के लिए क्या लिखा हुआ है? स्त्री आपकी खेती है, यू नो, खेती, इसमें गेहूँ बोते हो, गेहूँ गन्ना पालक बोते हो, ऐसा। अच्छा, किसान का मन करा गन्ना बोए पालक बोए, या मन करा ना बोए, किसान का मन कर रहा है ना, ये क्या खेत को अधिकार है कुछ कहने का? नहीं। वो कभी भी जाएगा पानी देगा, कभी भी जाएगा पानी नहीं देगा, उसकी मर्जी। वो आग लगा तो उसकी मर्जी, कुछ भी कर, कुछ भी कर सकता ना, उसकी मर्जी। वो बेच दे खेती को, है ना, उसकी मर्जी अपने पास रखे, उसकी मर्जी वो अपने बेटों को दे दे। आप समझ रहे हो बटान से? जी जी जी। उसकी मर्जी वो अपने बेटे, वो भी कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये औरत जो है तुम्हारी क्या है? खेती है, जब चाहे जोत लो, जैसे मर्जी जोत लो। क्या तरीका? और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? देवी, लक्ष्मी, श्री, ये शब्द लगाए। देवी, हमारे माता मैंने जो नाम लिखते हैं ना, तो वो आगे पीछे देवी लगाते हैं। अब तो शायद ट्रेंड हट गया, श्रीमती तो अभी लगाते हैं, श्रीमती, है ना। अच्छा, अब एक शास्त्र आता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नारी की उपमा, नारी को स्त्री जाति को किससे तुलना की गई है? स्त्री एक हवन कुंड के समान है। हवन कुंड कहीं उधर कहीं रखा होगा, है ना, हवन कुंड के। आप हवन कुंड पर पाँव लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों? पूजा क्या क्या लगाते हैं? क्या देखते हैं? माथा टेकते हैं हवन कुंड पर आकर के। क्यों? उसकी पूजा होती है। अब उसकी तुलना किससे की गई है? नारी से की गई। बोले क्यों? इसलिए की गई है जो पुरुष जाति है। हमारे शास्त्रों में जो नियम पुरुष के लिए है वो नारी के लिए नहीं है। नारी के लिए कोई बंधन, कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है, केवल एक ही नियम है। उसको जो आज की जनरेशन है उन्होंने थोड़ा सा बंधन मान लिया है। जैसे कि रजो धर्म में नारी को विश्राम करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो कुछ माताएं बहन आती है, वो भाई हमारे साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा, हमें मतलब बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तो उनको हम बोलते हैं भाई जब तुम उन दिनों में होते हो तो पहले अपनी कंडीशन देखो, क्या तुम्हारे अंदर पावर स्टेमिना वही रहता है, कम हो जाता है? आप सब जानते हैं, ऊपर जाता है या लेवल नीचे जाता है एनर्जी का, है लो जाता है बस। अच्छा, दूसरी बात, तो नारी का क्या लिखा है कि जो पुरुष जाति है, इसके लिए सारे बाउंड्री नियम है। आज जो सत्संगों में, प्रवचनों में जो माताएं बहनें भरी रहती है ना, लगातार भर भर के पूरा भरा हुआ है। पुरुष जाति मुट्ठी भर मिलेगी और नारी जाति पूरी भरी मिलेगी। मिलती नहीं कहीं पर भी। आप देखो सनातन का नाश यहीं से होना चालू हो जाता है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, माताओं जो सृष्टि के विस्तार रूपी जिम्मेदारी ले चुकी है, उससे तुम क्या जिम्मेदारी दे रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो? सबसे बड़ा चक्र क्या है? सृष्टि का विस्तार। जो 9 मास उस बालक को गर्भ में लेकर के डोलती है, पालती है, और उसको पूरा संस्कार देना, उसका पालन पोषण करना, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? पुरुष जितना दर्द प्रसव काल में होता है, पुरुष उस समय प्राण भी त्याग सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्या कर सकता है? प्राण भी त्याग सकता है। जितनी सहन शक्ति नारी जाति के पास में पाई जाती है, संभवतः पुरुष में उतनी नहीं पाई जाती। पहला तो ये कि अपने घर वालों छोड़ करके दूसरे घर का सबका लेना, है ना। हाँ या ना बोलो, आप तो कर चुके हो 1 2, है ना। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हंस छोड़ा, टाटा बाय बाय, कितना दुख होता है। पूरा कॉन्सेप्ट है ये, कैसे कैसे सनातन में वो नियम, और सनातन में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नियम है। ऑलमोस्ट कंट्रीज में क्या होता है, नारी ही अपने मायके के घर को छोड़कर कहाँ आती है? ससुराल। ऑलमोस्ट जो मैंने स्टडी किया वहाँ था, इक्का दुक्का कोई कंट्री होगी बात अलग है, उसको भी एक हास्य ऐसा मान लिया जाता है, हंसी का पात्र वाला कंट्री बन जाता है वो। तो वहाँ पर क्या बताया कि वो हवन कुंड के समान है। बोले क्यों?
क्योंकि जो पुरुष वर्ग है, जब काम वासनाओं का कीड़ा उसको प्रबल हो जाता है, तो जहाँ देखेगा, जिसको देखेगा, उसमें अपनी पत्नी का रूप देखेगा। 70 माताएं बहनें जा रही हैं, 70 माताएं, अब माताएं बहनें नहीं है, हम कहते हैं ना सारे देश की माताएं मेरी बहन है, वो प्रतिज्ञा करवाते थे स्कूलों में, सब मेरे भाई बंधु हैं। तो कुछ वहाँ पर बोलते थे कि एक को छोड़ के सब मेरी बहनें हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं ना, पूरी ध्यान नहीं है वो। तो कुछ लड़के बोलते थे हमारे भाई ऐसा क्यों, बोले फिर अगर हम सारा उनको सच में लेते थे, बोले अगर हम सच में बोलते थे तो हम विवाह किससे होगा हमारे, तो एक को छोड़ के सब हमारी। अब वो एक को नहीं ये पता है जो भी है, हाँ भाई एक हमें छोड़ दिया, हमने ऑप्शन ले रखा है ऐसा। तो वास्तविकता क्या है, तो जो पुरुष जाति विवाह जाएंगे, जो कुआरे हैं वो अपने आप को कंसिडर करेंगे, है ना। ऑलमोस्ट हाँ कुछ एक होते हैं जो ऐसा नहीं मान सकता होती है, उनकी कैटेगरी होती है या तो वो अति धार्मिक हो जाते हैं, या वो अति पैसन वाले हो जाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, जो भी अपना करियर है, गोल है, उसके पीछे भागना, बोले कुछ नहीं करना, ध्यान जाता ही नहीं तो करेंगे क्या, है ना। ध्यान तो विशाल कौन सा, जब रसूले में ध्यान ही नहीं गया तो आम के बाग को रखाएंगे ना, वो कहानी सुनिए ये रसगुल्ले वाली। तो ध्यान ही जाना सबसे बड़ी बर्बादी है, और उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है तो दिक्कत क्या किस बात की, आम के बागीचे को रखाएंगे आराम से छैया में लेटेंगे, है ना। लेकिन ध्यान रसूले में गया तो 1 घंटे बाद क्या होने वाला आप जानते हो, तप तपाती धूप में चलने वाला। सेम प्रोसेस वहाँ भी लागू होता है। तो क्या हुआ प्रभु वहाँ पर, तो पुरुष जाति क्या करेगी, वो सबको देखेगी, वो देखते भी है। जब कोई लड़का बिगड़ जाता तो उसके घर वाले क्या क्या बोलते हैं अधिकांश, इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, शादी करा दो ठीक हो जाएगा, हाँ। यही क्यों, क्योंकि जब शादी करा देंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और जो इसके अंदर एक अग्नि है काम वासना जनित, वो अग्नि शांत हो जाएगी। अब इसको समझना, तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो अग्नि माने जो हवन कुंड है, हम उसमें आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, उसमें विधि पूर्वक उस अग्नि का सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। उस अग्नि को हम पाँव नहीं लगाते हैं, कहीं के टायर जल रहा हो उसको बुझाने के लिए आप पाँव भी लगा देते हैं, है ना। झूठा पानी भी डाल देंगे, हवन की अग्नि को आप झूठा पानी डाल पाओगे क्या, ज्योत बत्ती जलती आरती होती है, आप ऐसे लेते हो, है ना, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक गुण आ चुके हैं। तो अग्नि भी कई प्रकार की होती है, आह्वान अग्नि अलग होती है, इसको आप आह्वान मंत्र के माध्यम से आह्वान कर रहे हो। तो जो स्त्री है, आप उसको मंत्र के माध्यम से अपने देवी देवताओं, जो पितृगण हैं, जो ग्राम देवता हैं, उन सबके सानिध्य में, कुल देवता के सानिध्य में उस कन्या का अपने घर में आप आह्वान किया जा रहा है। वो अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं आई, आ रही है अपने आप की बात के आगे, ऐसा नहीं था, विधिपूर्वक आ रही है, विधिपूर्वक आती है। तो क्या हो, वो स्त्री क्या बन जाती है, हवन कुंड के समान बन जाती है। तो यहाँ पर इतना मतलब तुलना किससे की गई, सीधे हवन कुंड से। और इसके बाद में क्या होता है, अब अगले सिद्धांत क्या आता है कि वो दोनों ही, ऐसा नहीं पुरुष ही, वो दोनों ही अपनी काम वासना रूपी अग्नि को शांत करते हुए अपने प्रिय तरह या प्रियकर्ता की ओर आगे बढ़ते हैं, मोक्ष पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा जानते हो, ये आग इतनी प्रबल होती है, हर काम से आपको माइंड हटा के कहीं के नहीं रह जाएगा। आप तथ्य नोट्स लिखोगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप नौकरी पर जाओगे, आपका ध्यान वहीं जाएगा, आप कुछ भी खेती बाड़ी करोगे, ध्यान वहीं जाएगा। हाँ, उस ध्यान को रोकने की कुछ युक्तियाँ होती हैं, वो आध्यात्मिक लेवल पर होती है, लेकिन हर किसी की पहुँच वहाँ तक नहीं हो, पता ही नहीं होता ऐसे कुछ होता है। जैसे किसी का यहाँ पैर में दर्द हो रहा है, अब वो क्या करेंगे, चुन्नी होती है ना, माता बहन चुन्नी साड़ी होती है, मैं अपनी बता रहा हूँ, बचपन में मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा रहता था, तो उस चुन्नी को यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा कस के बांधता था, मैं खून देखकर रोक दिया करता था, ऐसे बहुत कस के। तो 2-3 घंटे में पाँव का दर्द ठीक है, और मैं हर सप्ताह में ये होता है, बस पता नहीं क्यों होता था। तो ये हो गया। लेकिन जिसको मालूम है कि भाई ऐसा नहीं है, कोई आयुर्वेदिक तेल भी ऐसा होता है, या कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि भी ऐसी आती है कि आप कुछ पत्ता कुछ काढ़ा पियोगे तो ये हट जाता है, तो उसको सोल्यूशन मालूम है, वो सब भी नहीं कर पाएगा, औषधि लेगा कहीं चला जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, चुन्नी बांधेगा, चुन्नी बांधे, आप भी बांधते नहीं, माते बहने पट्टा बांध लेते हैं ऐसे करके, है ना, और फिर औरों को भी दिखेगा कुछ, हाँ क्या हो गया, बोले सर मतलब सबको दिखा, जिसको नाम ही पता हो सबको मालूम पड़ जाएगा। रोटी भी बांधी जाती है, हैं, रोटी भी बांधी जाती है, बहुत छोटा लगता है। हाँ रोटी बांधी जाती है। तो मैं जब आया तो देखा था, मैं पाऊँ पूरा पट्टी वट्टी बंद, बोले क्या हो गया, बोले क्या हो, तुम तो साथ में तो सब होता है। तो माता और बहनों की दशा हमारे सनातन संस्कृति में क्या है, अब
कि इन महान आत्माओं ने उल्टा उल्टा लिख दिया कि भाई तुमने किसी एक कोने में देख लिया तो पूरे कंट्री को जज कर लेगी उसके अकॉर्डिंग। ये कहाँ का सिद्धांत है? यहाँ पर आए सम्मान की और एजुकेशन की मैंने बात बताई। अब आता है किसका आता है? सती प्रथा। कि बोले जब पति का देहांत हो जाता है तो तुम्हारी सनातन संस्कृति में स्त्रियों को बलपूर्वक उनको जला दिया जाता था, जला दिया जाता था। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, आपसे प्रश्न उत्तर किए गए होंगे, कोई हमारे सनातन का कोई नास्तिक बन जाता है, वो भी आपसे काउंटर अटैक कर देता है, करता है ना कि भाई क्या हो तुम हिंदू धर्म में, अरे हम माता हूँ, बताओ पति मर गया उसे जला दो, उसका जीने का अधिकार नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिखाते हैं, वो सती हुई, वो सती हुई, वो सती हुई, पर वो सती होने का ये वैकल्पिक है। क्या है ये? कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। दिस इज नॉट ए कंपल्सरी। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? वो सती कैसे हो गई है? फिर वो कुछ आज से 400 500 1000 साल पुरानी कोई किस्सा बताएंगे, उस गांव में ऐसा हुआ था, वहाँ पर उस स्त्री को दारू पिलाई गई थी और ढोल नगाड़े बजाए गए थे और नीचे पत्ते की चिता थी और उसके ऊपर नशा करा करके भांग अफीम उसको बांध दिया करते थे और लकड़ी राल जो चिता जलती है राल वगैरह डाली जाती है, तो ये सब मटेरियल जो होता है ज्वलनशील वो सब डाला जाता है और चार और क्या बजाए जाते हैं। अब इसका फिर हमें वो लॉजिक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो ऐसा इसलिए होता था, नशा इसलिए करवाया जाता था ताकि उसका कुछ होश ना रहे, और जो लकड़ी या ईंधन उतना अधिक होता था कि वो उससे बाहर ना निकल सके। ये चीज़ हो गई। और ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते थे? ताकि उसकी वेदना है, उसका जो चिल्लाना है वो किसी को, हाँ, ताकि कोई उससे दुखद हो करके उसे बचाने का चेष्टा ना करे। ये काम होते थे। तो मैं उन्होंने दिखाए, नो डाउट मैंने पढ़ी हैं, सब चीज़ें हुआ करता था। फिर मैं वही कहूँगा, यदि आपकी जेब कट गई है 28 राज्यों में, तो पूरी कंट्री को जज करना उचित है या अनुचित है? तो यहाँ पर यदि किस मान लीजिए हमारे 28 राज्यों में कहीं ऐसा हुआ, 28 स्त्रियों के साथ में ऐसा हुआ, तो ये उचित है कि अनुचित है कि आपने पूरी सनातन संस्कृति को इससे तोड़ दिया? इसका अर्थ है कि आप महान व्यक्ति नहीं थे, आपकी कुटिलता, आपके दूषित विचार और सनातन के प्रति आपकी ईर्ष्या स्पष्ट झलकती है। जो भी व्यक्ति आपको महान पुरुष कहने का दम भरते हैं वो महान नहीं है, बल्कि महामूर्ख हैं। ये हमारी विवशता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं संविधान का सम्मान करना पड़ता है, इसलिए उसको न जाने किसके सम्मानिक उपाधियों से पूजना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है। जब भी संविधान चेंज होगा सच्चाई सामने रखती जाएगी। हालांकि शाश्वत कभी किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष टीका टिप्पणी नहीं करता। अभी भी जो बांग्लादेश के प्रति हमारी वीडियोज बनी हैं सादिशवानी के थ्रू, मैंने भी आज बनाई है, उस पर हमने किसी धर्म तक का भी नाम नहीं लिया। एक बहुत ही तरीके से हमने कुछ शब्दों को परोया है, उन शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, जो भी मानव जाति है, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, वो सब हमारे परमात्मा के अंश हैं। तो ममे अंश हो, तो हम सब एक हुए ना, तो हमें सबके भले की सोचनी। ऐसा नहीं कि हम तो भाई भारत के वासी हैं तो भारत मेरा देश है, तो भारत हमारा देश है, दैट्स राइट। धरती माता, धरती माता वास्तव में धरती माता है। अब उसके आप किसी एक भाग में रह रहे हो, आपने उसको भी माता मान रखा है, मान लीजिए आप माता के माथे पर रह रहे हो, आप इस माथे की रक्षा कर रहे हो, बाकी को काट रहे हो। बोले पाकिस्तान मेरा शत्रु है, अफगानिस्तान मेरा शत्रु है, चीन मेरा शत्रु है, अमेरिका मेरा शत्रु है, या फिर मेरा मित्र है या वो मित्र है, तो आर क्या व्हाट आर यू डूइंग? ये आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी क्या? नहीं। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, भारत कुटुंबकम नहीं कहा गया है, वसुधैव, वसु माने वसुधा माने पृथ्वी माता हमारे कुटुंब है। और जो भगवत गीता में बताया गया है कि सर्वभूत हित रहते, इसमें तो अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड किससे बने? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे मिलकर बने होंगे ना। छठा तत्व तो कहाँ से आ जाएगा? तो सब हमारे होंगे। तो यहाँ पर आता है, अब ये मैंने कुछ बताया सती प्रथा वाला सिद्धांत। अब आता है कि क्या इतिहास में हमने तो वो बोलते हैं कि हमने तो ऐसे प्रमाण दिखा दिया, आपको 10-20 प्रमाण दिखा दिए हैं, बोलते हैं हमारे पास 100 प्रमाण हैं। ठीक है, आपके पास 100 प्रमाण हैं। महाराज एक बात बताएं, जब दशरथ महाराज राम के वियोग में, भगवान राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, तो उनकी पत्नियों ने सती हुई थी या नहीं?
तो त्रेता युग में इसको खंडन कर दिया गया। इससे एक युग पहले चले जाते हैं, जाए पहले सतयुग की बात करते हैं। हिरण्यकश्यप का देहांत हो चुका तो इनको नरसिंह भगवान ने मार दिया था, उनका मुक्त कर दिया था, अपने धाम में बुला लिया था। तो क्या उनकी पत्नी अर्थात प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की माता जी सती हुई थी? अभी ऐसे प्रमाण है तो आप दिखाएं। त्रेता युग में है, किसका एग्जाम्पल दिया? त्रेता युग में भगवान राम के परिवार से, दशरथ जी का। तीनों पत्नियों में से मेरे विचार से किसी ने भी सती का प्रस्ताव नहीं किया, वो आराम से जाती थी, नो प्रॉब्लम। उधर रावण मारे गए, उनकी पत्नी ने भी ऐसे बोला। रावण उधर क्या बोले असुर हैं तो चलो मैं तुम्हें अपने असुर के साथ जा रही हूँ, ऊपर कुछ नहीं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, उधर का हमें कहीं पता नहीं है। अब आपके पास कोई शास्त्र हो, कहीं लिखा हो तो बता दें। आई एम ऑलवेज स्टूडेंट। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है ना, शेयरिंग करने में क्या जाता है। एक युग नीचे उतर जाते हैं, द्वापर में आते हैं। कुंती माता, पांडु जो थे उनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। पांडु की जो माता कुंती थी, सती हुई थी क्या वो? तो क्यों नहीं हुई भाई? जब नियम है तो ऐसे कैसे नियम? ये तो कोई सिद्धांत नहीं है ना। हमने तीनों युग का सिद्धांत रखते, कलयुग चल रहा है। अब और भी इसी द्वापर युग में यानी भगवान कृष्ण के टाइम पर और आगे बढ़ जाते हैं। अभिमन्यु का वध हुआ था, 7 महारथियों ने उसको अकेले को मार दिया था, अभिमन्यु का। गर्भावस्था में उन्होंने ज्ञान सुना था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जब माताएं बहन गर्भावस्था में होती हैं, बल्कि गर्भाधान से पहले उनको अपने दिनचर्या टोटली धार्मिक कर देनी चाहिए कि जो आने वाली संतानें हैं उनका मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, धार्मिक रहे, है ना। और यदि यो हनी सिंह देखेंगे तो हनी सिंह की जैसे बवाल पैदा होंगे, है ना। बोले चलो अभी तो घूमने चलते हैं कहीं, बोले कहाँ? फूट पड़ंग जगह। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? अभिमन्यु से। गर्भावस्था में उसने पूरा सुना था ना, इसलिए बताया। तो जब उनका देहांत हो गया था, उनको मार दिया था 7 महारथी ने उस बच्चे को। उस समय दैट टाइम ही वॉज 16 years old ओनली, 16 साल। वो लिखा हुआ चंद्रमा के ये अंश थे, तो चंद्रमा ने बोला मैं अपने बच्चे को ना लीला में आप लेके जा रहे हो, मैं इतना टाइम नहीं छोड़ूंगा। जब लिखा रहता था ऊपर स्क्रिप्टिंग चलती है, तुम क्या बनोगे, तुम्हारा अंश क्या बनेगा, तुम्हारा अंश क्या बनेगा। तो चंद्रमा जी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को। बोले तुम चिंता मत करो, बोले 16 साल के लिए भेजूंगा। बोले ठीक है। तो कहानी ऐसी रची गई, कहानी में ऐसी रची गई। बोले ठीक है 16 साल तक के लिए आप भेज लो। हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ? ये सब स्क्रिप्टेड है, लीलाएं हैं, जस्ट एक्टिंग ऑन द स्टेज। ये एक्टिंग चल रही है, ये आप उसे आनंद लो, दैट्स गुड। उसमें किंतु परंतु मत लगाओ, ऐसे क्यों कर दिया भगवान। अरे एक्टिंग में फिल्म देखते हो ना, अक्षय कुमार जो एक मुकाम हवाई जहाज से नीचे कूदता है और फिर वो ट्रक पे चलता है, पता नहीं क्या क्या होता जाता है। वहाँ तो आप नहीं बोलते हो, हैं? हाँ, कृष्ण में भी देखा, कृष्ण में वो पता नहीं भागते भागते क्या क्या कर, वहाँ तो तुम बवाल नहीं करते। ये तो इलॉजिकल हो रहा है, साइंस के नियम धज्जे उड़ा के रख दिए हैं। हम ये पर्दा बंद करो, ये इलॉजिकल ऐसे कैसे हो जाएगा? यदि आप इतने लॉजिकल हो, जब कहा जा रहा है। हाँ, आप में से कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पता क्या करते हैं? वो जो अभिनय है, लीला है, लीलाओं को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हो। एक्टिंग चल रही है, सब स्क्रिप्टेड है, किसको क्या करना है, टाइमिंग भी लिखी हुई है। और कई बार भावनाओं में आके ना वो गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसा भी हुआ है। वो बहुत डीप विषय होता है, आपको पढ़वाएंगे कि देखो विधिका जी यहाँ पर आकर बोलता है, अरे सुनो सुनो जस्ट स्टॉप दैम, क्यों ये काम इसके हाथों नहीं लिखा, ये काम उसके हाथों लिखा, तुम क्यों कर रहे हो उसे? बोला अच्छा अच्छा इट्स ऑलराइट, मैं भूल गया था स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। हनुमान, एक बार पता है हनुमान जी 42 को उनको मारने वाले रावण को, वहाँ पर भी किसी ने रोका था आकर, अरे व्हाट आर यू डूइंग गाइस, वेयर इज योर स्क्रिप्टिंग, कहाँ स्क्रिप्ट कहाँ पर है, डायलॉग्स कहाँ पर है, तुम देखो ना। ओह सॉरी सॉरी मैं भूल गया, आता है। तो तुम खुद जानते हो ये सब चीज़, ऐसा नहीं। आवर्तन ज्ञान में थे, भगवान ने पता क्या बताया 30 अध्याय में, आवर्तन ज्ञान में थे ज्ञान नित्य, यानी अज्ञान क्या है वास्तव में जानते हो। बट हाँ, धूल कामनाओं के कारण से एक ही चीज़ है जिससे हमारा ज्ञान इतना प्रचंड तेज ज्ञान ये किसी कारण से ढक जाता है, कामनाएं। कामनाएं समाप्त, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ये बल्ब नहीं है, अभी कीचड़ लो,
छाप दो, और बल्ब जलाओ। अब देखो प्रकाश आएगा तो धुंधला धुंधला आएगा। ज्ञान तो तुम सबको है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कि धुंधला धुंधला आ रहा, बोले है तो लेकिन दिख नहीं रहा कुछ भी। दिख तो रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, स्पष्ट दिख रहा, तो आपको साइड में कैंडल जलानी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या काम करें? कैंडल का काम करें। क्या करें? कैंडल का। वो सब स्ट्रेंथ है, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर। ऐसा नहीं कुछ नया कुछ दे रहे हैं, बस आप क्या उसके जलते ही कैंडल के साथ में आते हैं तो वो भी जलने लगता है। यही काम होता है। सती प्रथा में मैंने बताया, अभिमन्यु महाराज का वध हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? उत्तरा। क्या नाम है? उत्तरा। अब 16 वर्ष के वो रहे होंगे तो मेरे विचार से 14 वर्ष की वो रही होंगी, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो डीप नॉलेज में बताया जाता है। कन्यादान होता है, हैं? कन्यादान होता है। कन्या का अधिकार कब तक का होता है? हैं? नहीं, अब कोई 30 साल की है बालिका और कन्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? कन्या पूजन कब तक होता है आपको पता है ना? तो उसी टाइम तक कन्या दान कहलाता है। तो इसका भी बहुत सारा विरोधाभास है कि कन्यादान होता है, इसका मतलब कि बाल विवाह। इसका मतलब क्या है? बाल विवाह है। और जो मैंने भी प्रमाण रखा है 14 वर्ष की बच्ची उत्तरा। अब ये 16 साल के अभिमन्यु जी हैं तो फिर वो 27-28 साल की तो हो नहीं सकती है ना, है ना, इस तरह। तो नमस्कार। तो यहाँ पर क्या बताया गया? अभिमन्यु के वध के बाद भी उत्तरा ने पूरा राजपाट भोगा, कोई समस्या नहीं। तो सती प्रथा कहाँ पर चली ये बताएं। अब यदि कुछ मूर्खों ने ऐसा बोल दिया कि सती प्रथा कंपलसरी थी, वो अनिवार्य थी, तो ये अज्ञानता है। तो आप ऐसे प्रमाणों को बता सकते हो। अब आता है एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित। मैंने बताया अभी आपको, शिक्षा से संबंधित जो मैं बताऊंगा प्रमाणिक तौर पर, यानी वैसे शिक्षा तो बाइक चलाना भी शिक्षा में आती है। यदि किसी लड़की को आप बाइक चलाते हुए देखते हो, टू व्हीलर, तो वो कैसे परिवार से संबंधित होगी? अनपढ़ या एजुकेटेड, है ना? सच बात है ना। बाइक चला रही कोई लड़की तो डेफिनेटली वो अनएजुकेटेड फैमिली तो नहीं होगी, ठीक ठाक माने बहुत हाई फाई भी नहीं है, हाँ। गांव में भी होते जो मतलब जमींदार जो मतलब अनपढ़ गाँव में, ये अरे घूम फोड़ ले पूरा ऐसे कहाँ निकल रही चला जाती है। मैं अभी उस दिन आप और हम जाकर देखे ना, 2 लड़कियाँ चलाती वो, है ना, तो चलाते। अच्छा, अब क्या था, कार, जो कार चला रही है तो वहाँ पर क्या होगा? हाई फाई। जो कार चला रही है लड़की वो हाई फाई। तो उस समय रथ क्या था? हाई फाई। अच्छा, अब सही बताना, जो आर्मी का कोई व्हीकल चला रही है वो क्या कहलाया जाएगा? तो वहाँ पर वो आर्मी वाला ही व्हीकल था, तो वहाँ पर वो इस प्रकार से बहुत ही हायर लेवल की एजुकेशन थी, ठीक है। और जो युद्ध वाला मैंने एग्जाम्पल दिया तो आप जानते ही हो, जो वेदों के नाम बताए मैंने, लोपामुद्रा और ये अपाला, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट चला जाता है, मतलब टॉप मोस्ट। फिर भी हम थोड़ा देखते हैं नॉर्मल। द्रौपदी माता कौन? महाभारत जैसे शास्त्र में लिखा हुआ कि द्रौपदी माता लगभग उनको ना अपने 1 लाख कर्मचारियों का नाम याद थी, कुछ भी याद नहीं पता था, कर्मचारी थे, और उनका हिसाब किताब वो सब अपने आप रखते थे। महाराज रजिस्टर को बताते थे कि किसकी सैलरी कितनी देनी है, किसका वेतन कितना देना है, उनको इतना नहीं पता होता था। अब न्याय करेंगे या युद्ध लड़ेंगे या इन सब चीज़ों में, है ना। यानी कि अकाउंटेंट कौन थी वहाँ की? द्रौपदी। ये नवीनतम जानकारी कैसी लग रही है आपको? यानी पूरा हिसाब किताब कौन रखती थी? किसको उपहार में क्या देना है, कहाँ से कितना आया है, वाह दैट्स गुड। पूरा तो जब मैं पढ़ रहा था ना, हम अपना नहीं रख पाते, तो उसमें लेजर जो होते हैं अपना टैली वगैरह, तो टैली है 4.9 आ रही है, मैंने 4.5 सीखी थी सन 2000 के आसपास में, बहुत पुराने ज़माने में। अब क्या है ERP 9 है ना। टैली पता नहीं, वो तो लेजर बनते होंगे, अपने बही खाता जो होते हैं सिंपल भाषा में बही खाता बनाते थे। तो ये जो लड़की अकाउंट का नॉलेज पूरा राजपाट का, अपने घर का नहीं, आटा इतने का आया, नमक इतने का आया, ऐसा नहीं,
पूरे राजपाट का अकाउंट संभाल रही है। तो मेरे विचार से वास्तव में शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, है ना? हाँ, मन करें हाँ, कैसा था बताओ? अब ये महान आत्माएं जो आपके बुद्धिजीवी वर्ग इधर उधर घूमता नहीं है, इनसे पूछो भाई तुमने कहाँ से लिख दिया ये? बोले ये तो द्वापर तुम थे उस समय, तो जब तुम्हारे परदादा हुए तुम थे क्या उस समय? तो हम तो नहीं मानते तुम्हारे परदादा कभी थे। ये लोग मानते हैं मैं कॉलेज आ गया। मैं उसके भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बताएंगे। ये मैटर है क्या मानते हैं? हाँ, तो तभी तो हम प्रमाण दे रहे हैं ना अपने। हाँ, मैं जानता हूँ ये थॉमस बैबिंगटन मैकाले, कॉलेज का क्या है ना? उसने 1800 में 1813 के आसपास सारी चीजें समेटी। हाँ, लेकिन अब चिंता मतलब भगवान ने शासन की व्यवस्था की है, तो इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, है ना? मोदी जी की व्यवस्था भी कर। अच्छा, ये सब चीज़ें चलेंगी, सुनिए अभी तो यहाँ पर आपको समझ आए कुछ चीज़ें एजुकेशन संबंधी चीज़ें आई। अब आते हैं हम कहाँ पर, चलिए वो द्वापर था, कलयुग की बात, वो कलयुग में तो ऐसा नहीं हुआ। तो कलयुग में इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो भक्तों ने जब अपना सिद्धांत छोड़ दिया, भक्तों ने केवल एक ही चीज़ संभाल ली कि मुझे मंदिर में जाना है और मेरे घर गृहस्थी है, मेरे को थोड़ा ये होना है, पेट का मामला है, और भगवान जी की आरती, ये आरती कल्पना कर करके अपना रख दी। आप में से कोई पूछता भी नहीं पर मुझे क्यों गाएं, कहाँ से गाएं, किसने कहा? कोई सिद्धांत है जिसने जो बता दिया। शनिवार को ना चौराहे पे ना वो रख देना उड़द की दाल और हल्दी और 2 बतासे और उतार के रख देना, मैं मानता हूँ फायदा हो जाएगा। कितने टाइम का होगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। याद रखना, सरकारी नौकरी मिली थी उसको, किसको मिली थी? हैं? हाँ नहीं, जो मैं वट जो भी था, लेकिन तंत्र विद्या को प्रयोग किया ना। एसेंस क्या है स्टोरी का? तंत्र विद्या को प्रयोग किया और जो झुगी झोपड़ी थी उसी 4 मंजिला कोठी बन गई, कार मिल गई, विवाह हो गया। इधर विवाह संस्कार हो और उधर मृत्यु संस्कार हो गया, है ना? सब कुछ हो गया। ये होता है, यानी कि हाँ। दूसरी बात एक चीज़ बताता हूँ, गलत है ये सब चीज़। आप सीधे मार्ग पर चलो, यू कांट चेंज एनीबडी एल्स। आप कभी किसी को बदल नहीं पाओगे। यदि बदलने की क्षमता होती जी, आज हम सोचते हैं और हम धोखे में खुद पड़ते हैं। पता हम क्या बोलते हैं? अरे महाराज जी, इस लड़के का मन फिरवाना है ना? होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। दुर्योधन का मन क्यों नहीं फिरवाया गया? भगवान कृष्ण थे, कंस का मन क्यों नहीं फिरवा दिया? आप सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन संबंधित चीज़ आती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता था किसका, मीराबाई का। मीराबाई बचपन से संगीत की कला में निपुण थी, और ये आपके यहीं की बात है, 1500 सन के आसपास की बात है, राजस्थान मेवाड़ की बात है। कहाँ की? मेवाड़ की। तो मीराबाई संगीत में निपुण थी, पढ़ना लिखना जानती थी, राजा की पुत्री थी, है ना? और उन्हें तर्क शक्ति भी अच्छी थी, संगीत का कला था, गायन था। तो जो गाना बजाना जानती है, नृत्य आदि जानती है, तो वहाँ पर क्या था? शिक्षा थी कि नहीं थी? तभी तो सीखे हैं, है ना? अक्षर होते हैं सारे गा माँ बाप। और अगर कोई पिता अपनी बेटी को संगीत सिखा रहा है, मीन्स वो एजुकेशन का सम्मान करता है, वरना पिता क्या बोलेगा? तो ये करना कि अगले घर जाना झाड़ू पोछा लगा। और कैसी कैसी विडम्बनाएं हमारे समाज में आ गई हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या बोलते हैं लड़कियों को? ये पराये घर का कूड़ा है, ये पाँव की जूती। हो जो अभी भजन बना है, गीत बना है, भजन ही, उसे भजन ही कहा जाता है। अगर वो थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से बनता है ना, तो भजन ही है वो। तू मेरे तेरे पाँव की जूती ना थारी, ये थारा वो, ये एक्सेप्ट वो भजन ही एक तरह से। बस उसका यानी फिल्मांकन जो है थोड़ा सा अलग कर दिया। अदरवाइज कोई से जो भी नोटियाल किसी भजन के उसमें लकड़ी से लखा दी, ऐसे कोई संगीतकार से लेके चलते हैं ना, तो अच्छा लगता है, वो भजन बन जाता, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पाँव की जूती। अच्छा, जो व्यक्ति ऐसी पाँव की जूती बोलते हैं, आप उनको प्रेम पूर्वक, अच्छा प्रभु तुम सही कह रहे हो, ये पराये घर का कूड़ा है ना? और उस कूड़े से तुम्हारा जन्म हुआ था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले। आपने उसको गलत कहा क्या? आपने उसका सम्मान किया ना, उसके सिद्धांत को पानी दिया है, सपोर्ट किया है। आप समझ रहे हो बात कहाँ किसको जा रही है? उसी माँ को जा रही है। यदि ये भी कूड़ा है, तो ये जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, ये भी तो कूड़ा है ना? बस हाँ, तो आपको ये बोलना है, जैसे मान लीजिए इसने मुझे बोला
अरे ये लड़कियों तो भैया ये बस बेटी है, क्या है सत्यानाश कर रहा है, एक पाँव पराए घर की क्या है, कूड़ा है, बस एक बार झाड़ू लग जाए। हाँ मैं भी सो रहा हूँ, चाचा जी मामा जी जो भी एक्सेप्ट संबंधी होते हैं, संबंधी तो कहते हैं सही बात है, बड़ा पूरा जितनी जल्दी निपटा दिया जाए अच्छी बात है। अब देखो, अब जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी एज काउंट कर लो अनुमानित। देखो आज से 45-50 साल पहले उस कूड़े से आपका जन्म हुआ था, है ना, और बताओ उस कूड़े को वहाँ से ना निकाला जाता तो आपको जन्म कैसे होता। वो बारम्बार बोलो, बताओ वो कूड़े से आपका जन्म हुआ है, तो आज बताओ आज ये कूड़ा इस घर में आने से पहले जिस घर में था पहले ये कूड़ा, वहाँ पे क्या गंदगी बीतरी होगी। और कूड़े से क्या पैदा होता है, कूड़ा पैदा होता है क्लियर है, कूड़े से क्या पैदा होगा, कूड़ा ही पैदा होगा ना। आप यहाँ कूड़ा रख दो, कूड़े से और भी गंदा कूड़ा पैदा होगा। आप आलू टिंडा भिंडी इनके छिलके विलके जाओ, कूड़ा और सब बांट के एक पन्नी में रख दो 2-4 दिन के लिए। अब वहाँ से जो कूड़ा निकलेगा वो पहले से अच्छा निकलेगा, पूरा दुर्गंध वाला, तो दुर्गंध यहाँ सामने बैठी है। कहाँ बैठी है, सामने। क्या उन सब क्लियर हो गया। आपने कुछ गलत कहा, आपने उनकी बात का सम्मान किया, समर्थन किया, आप उनके पक्ष में हो, गलत नहीं। पाँव औरतें पाँव की जूती होती हैं शादियों के बाद, अधिकांश कुछ लोग बोलते हैं। हाँ भाई सही बात है। अब उसकी एज काउंट करो, बोले हाँ वो तो पाँव की जूती होती है। बताओ आज से लगभग 41 साल पहले उस पाँव की जूती से तुम्हारा जन्म हुआ, है ना। और जूती में जब पाँव में दिया जाता है कि बदबू आती है, और वो जो बदबू के रूप जब पाँव निकाल लिया बाहर, यानी तुम बाहर आ गए गर्भ अवस्था से, और जूते में जब बदबू होती है जुराबों में, तो कितनी हेल्थी, तो वो बदबू साथ फैल रही है। अब तुम वो बदबू का भंडार हो, है ना, तुम वो जूते के घर में रह करके आए हो, आपने कुछ गलत किया, सम्मानपूर्वक आप उसको पानी दे रहे हो। आरती उतारी तमीज से, हाँ आरती उतारी तमीज तमीज साथ में। तो नारियों का ये अपमान जो हो रहा है हमारे जगत में, ये उचित नहीं है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कौन सब क्लियर है, कोई काउंटर क्वेश्चन। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कि नारियों को पहले तीनों युग के आपने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। आपका मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन उठता है कि नारियों को पहले सम्मान नहीं किया गया था, ये ज़्यादातर कलयुग के उसको लेकर बोला जाता है, जो भी पीछे 100 साल पहले 200 साल पहले हुआ, उसको लेकर कहते हैं कि पहले नारियों को सम्मान दिया था। मेरा ये है कि मान लीजिए जैसे महाभारत होती, तो महाभारत में जब कर्ण आए थे तो उनको अपनी योग्यता साबित करने के लिए रोक दिया गया था कि आप मतलब क्षत्रिय नहीं है, तो आपने शस्त्र कैसे उठाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर लड़कियों को रोका जा सकता है, तो क्या कुछ नीचे के साथ नीची जाति की कुछ अगर लड़कियाँ होती हैं तो उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता होगा शायद, अगर ऐसा कोई शास्त्र में हो सकता है कि मतलब नीची जाति की लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है ना। तो उसके लिए एक बहुत डीप विषय है, मैं बताना चाहूँगा, समय बताओगे, समय क्या होगा। आप एक कथा आती है कि जब ये सब लीला करने को धरती पर आ रहे थे, तो इन सबसे पहले कौन आए, अपांतरतमा। अपांतरतमा ये मैंने आज के विषय से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, लेकिन आपने क्वेश्चन तब किया है तो मैं बता देना चाहता हूँ। अपांतरतमा अथ वियोजन सृष्टा बोध देना अनुराधन सरस्वती मुचात सरस्वती अभवत अपांतरतम नाम सुखवाक संभव रूपेण विनाशता विदम मनुष्य असरे तो भगवान हरिस्ते नास्य कर्मणा तपसा चा सुतप्तेन यमेन यमेन च मनवंतर से पुत्र में प्रवृत्त भूत भव्य भविष्य नाम छिन्न सर्वार्थ संशय ये हांति क्रांत का पूर्व सहस्त्र युग पर पूरा ये मैंने कुछ श्लोक बताए। तो जब भगवान धरती पर आए तो इनकी लीला करने से पहले इन्होंने अपने ना आज की भाषा में बता रहा हूँ, NDT वाले और IBM 7 वाले और प्रिंटिंग प्रेस जैसे गीता प्रेस है और राइटर्स सब नीचे भेज दे पहले, जाओ अपांतरतम तुम जाओ डिपार्टमेंट खड़ा कर कि बोले जो हम करेंगे, और तुम उन्हें पूरी अथॉरिटी दी भूत भव्य भविष्य नाम। भूत भव्य, भूत माने भूतकाल, भव्य माने भविष्य, है ना, और जो वर्तमान तो चल ही रहा है। तुमको ये सब स्पष्ट दिखाई देगा, अनंत हजारों युगों का पास्ट एंड फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देगा। तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है, केवल आप मेरे पुत्रों में आपका, हाँ मैं आपका पिता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ऑथोराइज करता हूँ कि आप में मुझे के अंतर नहीं। कंपनी होते ना तो पिता क्या करता, ये अथॉरिटी दे देता तुम, मैं तो नहीं हूँ लेकिन मुझसे कम भी नहीं, तुम्हारा साइन चलेगा, क्लियर है। तो उन अपांतरतमा को नीचे भेज दिया, धरती पर भेज दिया। अच्छा तो जब धरती, अब उन्हीं के जन्म की कथा बता रहे हैं कि नारी को क्या अधिकार था क्या नहीं था।
अपांतर। अच्छा, यदि हमारे यहाँ पर इस तरह का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई SC ST OBC आज की भाषा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से जो उत्पन्न हुआ है उसे सम्मान नहीं मिलेगा। और आजकल हम जो खुद ही भेद करते हैं, ध्यान दें, जो जाति पूछने के लिए इच्छुक होता है आपके नाम के पीछे क्या लगता है, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो एक पापी व्यक्ति है। नाम के पीछे टोकते हैं, हम बोले साधु, साधु बोलते हैं, नहीं नहीं वैसे तुम क्या लगाते हो, साधु लगाते हैं, नहीं वैसे क्या लगाते हो, साधु लगाते हैं, सरनेम। तो पापी व्यक्ति है, उसको यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। तो जब उनका जन्म हुआ तो ये लीलाएँ चली हैं। अच्छा, भगवान की लीलाएँ बड़ी अचंभित होती हैं, तो शॉर्टकट में बताता हूँ। तो एक वो थी अप्सरा, उसको वहाँ पर अपने इंद्र यहाँ पर श्राप मिला, वो धरती पर आ जाती है मछली के रूप में। किसके रूप में? उसका नाम होता है मत्स्य गंधा। क्या होता है? तो जब मछली होती है तो वो मछली के रूप में कैसे आती है बताते हैं। एक मछली की, अब वो बहुत अलग कहानी है, मैं उसको थोड़ा डैश कर निकाल देता हूँ। तो एक मछली के गर्भ में 2 बच्चे होते हैं मानव के। मछुआरा आता है, उस मछली को लेकर चला जाता है। जैसे लेकर चला जाता है तो वो देखता है ये तो बड़ी भारी मछली है, और क्या है, वो फाड़ता है, 2 बच्चे निकले मनुष्य के, एक लड़का और एक लड़की। तो राजा के पास लेके जाते, मैं महाराज ये निकले। तो बोले एक काम करो, तो क्या करना है, बोले लड़के को तो हम पाल लेते हैं, तो लड़के को तो राजा अपना कहीं ना कहीं रख लेगा। लड़के कौन पालता है प्यार से? मछुआरा। क्लियर हो गया? अच्छा, उस लड़की में समस्या एक थी, क्या थी? बदू 1 किलोमीटर तक जाती थी, मछली की जो होती है गंदी, वो दूर तक। और रंग रूप कैसा था, मैंने इस पृथ्वी पे कोई ऐसे है ही नहीं प्रेजेंट टाइम पे ना ऐसे अप्सरा, क्योंकि अप्सरा ही थी ना, वो अप्सरा ही श्रापित होकर के आई थी। अब उसके बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो वहाँ से पराशर मुनि, कौन? पराशर मुनि जा रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बहुत जानकारी लेने तो आप टेम्पल में आकर के पूरा शास्त्र समझ पढ़ोगे। तो पराशर मुनि जा रहे होते हैं, वो सब लिखा हुआ किसके द्वारा क्या क्या होना है। अब वो लड़की जो है अपने पिता के साथ मछुआरे का काम करती है, वो नाव चलाती है। ये बात कहाँ की है? कालपी है। कालपी उत्तर प्रदेश में, कालपी डिस्ट्रिक्ट, कालपी कानपुर के आसपास का एरिया पड़ता है उधर, कालपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की बात है ये, ठीक है। रियली हैं? रियली बात, हाँ है ना, गप्पा बना, रियल है, रियल, ठीक है। कालपी में भगवान वेद का मंदिर बना हुआ है ना। ये रियल जूस चल रहा है, वो रियल जूस है, यू नो, डाबर का रियल जूस, रियल नहीं है, बकवास है। तो क्या हुआ फिर वहाँ पर सुनेंगे। अब वो जो पाराशर मुनि जा रहे होते हैं, वो उस कन्या से बोलते हैं मुझे नदी पार कर, बोले करवा दूँ। अब वो कन्या जब नदी के बीच में आती है तो बोलते हैं कि मैं तुमसे संतान उत्पत्ति चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? संतान उत्पत्ति। तो बोले मैं तो अभी कुंवारी हूँ, और नहीं मैं अपने पिता की संपत्ति हूँ, मैं पिता के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती। बोला आप चिंता मत करो, आपके गर्भ से एक अद्भुत दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है, और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका शील भंग नहीं होगा, आपकी अस्मिता भंग नहीं होगी। बोले ठीक है। और बोले मेरे पिता से पूछ रहे थे तो अच्छा रहता। बोलते आप चिंता मत करो, मैं आपको वरदान देता हूँ, दूसरा वरदान देता हूँ, जो आपके शरीर से दुर्गंध आती है कि 1 किलोमीटर तक बदबू फैल जाती है, कोई आता ही नहीं। तो पिता है वो महान, बस रख लेते हैं। राजा तो बोले इसे लड़के को ले जाओ, राजा ने क्या बोल दिया, लड़के को रख ले अपने पास। इसी कारण से, किस कारण से? दुर्गंध के कारण से। तो अब वो पिता तो पिता, जब कैसा भाव था। आजकल तो कोई पराई लड़की मिल जाए तो 60 साल के, जब 57 साल का वृद्ध व्यक्ति 6 साल की स्त्री से विवाह कर सकता है, और 9 साल से उससे संतान उत्पत्ति कर सकता है ना। 14 से 40 साल पहले इतिहास में हुए हैं। और हमारी सनातन संस्कृति कैसी है, मछली की गर्भ से संतान उत्पन्न हुई, उसे बेटी माना गया है। क्या माना गया है? कन्यादान करने की तैयारी चल रही है, उसको कुदृष्टि नहीं डाली जा रही है। ये सनातन संस्कृति की महानता है ना। और सनातन से कोई अलग है ही नहीं, कोई मनुष्य अलग नहीं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कोई भी अलग नहीं है। रामकृष्ण जो भी है वो भी आते हैं, वो भी सनातन के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। सनातन एक ऐसा है, इसका आदि अनंत है। अब आते हैं आगे, तो वो बोलते हैं देखो चलो ठीक है, तो तुम क्या बोले, क्या होगा? बोले सुगंध आनी चालू हो जाएगी, परफ्यूम आएगा बहुत बढ़िया वाला। चलो ठीक है, लेकिन हम सब देख रहे हैं लोग, बोले चिंता मत करो। जल उठाया, मंदिर उच्चारण किया, कोहरा आ गया, यू नो, कुहासा, कोहरा बनाए। तो कोहरा एक मंत्र उच्चारण से, तो उसी स्थान पर बालक का जन्म होता है। वो अपने पिता से जैसे मर्जी छिपाती जो भी करती है, उस व्याख्यान में दिया गया है शास्त्र में। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में बालक का जन्म होता है, जल का जन्म हो गया। और अपांतर तमा क्या होता है?
अपांतर तमा उन्हीं का नाम होता है। ठीक है, जब वो जन्म लेते हैं तो उसके बाद सत्यवती की कहानी इसमें आती है, अलग अलग तरीके से आती है ना। तो जब उसका जन्म होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जन्म लेते ही क्या करते हैं, जाने लगते हैं, मतलब जा रहा हूँ जंगल में, जन्म लेते ही अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं, जन्म लेते ही बढ़ा देते हैं, बड़े लोग में छोड़ जाते हैं। माँ बोलती बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मैं तो जा रहा हूँ, बोले कहाँ पर, मैं तपस्या करने। तो उनका काले रंग के थे, जो काले जैसे साउथ अफ्रीकन टाइप होते हैं ऐसे वो काले, तो फिर उनका कृष्ण द्वैपायन मुनि, हम जो स्तुति बोलते हैं ना, ओम कृष्ण द्वैपायन, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं का नाम, ठीक है, उनका नाम जो सुनाता है। आपने पूछा, अब सुनो, उन्हीं यानी कि एक मछुआरे की कन्या से जो जन्म लिया है ना, और उनका लड़का क्या कहलाया, वेद व्यास, जिसके आज व्यास की पूजा होती है गुरु पूर्णिमा में, और उनका सत्यवती हृदय नंदनो व्यास है, उनका नाम मत्स्य गंगा तो था, सत्यवती भी था, सत्यवती नाम क्या था उस अप्सरा का, सत्यवती हृदय नंदनो। तो उन सत्यवती का नाम आज हम तुम डेली प्रतिदिन लेते हो, जब हम ओम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये, उसमें नीचे आता है सही। तो सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः, तो ये सत्यवती का पुत्र कहलाए। तो ये लोग बोलते हैं कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपका, कास्ट नहीं कि मान लीजिए जब महाभारत में भी जब जात पात दिखाई गई है, हाँ, तो जात पात महाभारत में होती तो भला एक वेद व्यास जी को सर्वोच्च स्थान कैसे मिलता, ये चीज़ देखने वाली है। मिल जाएगा भाई, जो मछली से और एक मछुआरे घर में जो जन्म लिए हुए हैं, है ना, ये सब सत्यवती की कहानी है, सभी वेद व्यास जी की संतानें। अगर तुम डीप में जाओगे ना, ये पांडव वगैरह क्या सब उन्हीं की ही हैं, सारी कहानी वहीं से चालू हुई है। आपकी कहानी से जो मिलता जुलता है, एक और बताऊँ, एकलव्य को भी इसी आपकी कैटेगरी से जोड़ा जाता है। एकलव्य वो सब लीलाएँ रखी गई हैं, और उनका परिणाम क्या हुआ है, ये तो आप ये भी देखो ना, जहाँ पर मान लेते एज पर यू मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पर था नहीं, लेकिन मान लेते था, तो उन सब का क्या हुआ, नाश हुआ क्या नहीं हुआ, जिन्होंने उनको रोका सबका नाश हुआ। पहली बात, महाभारत काल में ये सब चीज़ थी ही नहीं, तो ये कर्म के अनुसार था। हाँ जी, जाति वगैरह तो और हाँ ये सब जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं शास्त्र में जाते नहीं हैं, लेकिन विवाह करो अपने माता पिता की इच्छा से। कैसे करना है, अपने माता पिता की इच्छा से। इसका आपसे नहीं कि हाँ जी, तो चाबी है भाई, चाबी है, कोई लाया चाबी, ले आएंगे, हम ले आएंगे, आप इनको बोल दो बात। तो इसलिए बात समझ, लेकिन अब मान लो हम बोलते हैं जातियाँ नहीं थी, तो युवा वर्ग उसका मिसयूज कर सकता है, नहीं कर देगा मिसयूज, ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया कि पहले माता पिता जो है लड़कों को वो अपॉइंट करता था, और वो लाइन लगते थे, लड़की चाहे जितना मर्जी माला, ऐसे राह चलता कोई बच्चे, हेलो हाउ आर यू, है ना, आ जाओ जी, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर जो महिला की या फिर जातियों का खंडन यहाँ पर कर दिया गया, क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, किसी देश में व्यक्ति क्या कर रहा है ये लेना देना नहीं होता, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये लेना देना होता है। मान लेते हैं भारत में एक संविधान है कि आपको उल्टे हाथ पे चलना है, और व्यक्ति सीधा हाथ पे चल रहा है, तो वो वास्तव में क्राइम कर रहे हैं ना वो। हाँ वो बात अलग है, राजा की चलती नहीं है, राजा ढीला योगी जैसा नहीं है। राजा कैसा है, ढीला है, योगी जैसा आ जाएगा। अब योगी क्या है, वो संत है, संत जो होता है वो तो वैसे कफन बांध चलते हैं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, क्या करेगा कोई, है ना, डर तो है नहीं ना कोई तिजोरी भरनी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे शास्त्र वेद पुराण ये हमारे क्या है, संविधान है हमारे, नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। तो उनमें क्या लिखा हो ये मैटर करता है। आपको तो ये बोलना है कि मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के ब्राह्मण की वेशभूषा में आ जाए और बकरा यहाँ चढ़ाने लगे, और कोई व्यक्ति उसको नोट करके अपने कंट्री में बोले वहाँ पर ऐसा होता है, शास्त्र में ऐसा होता है, तो आप उस वैदिक बुद्धि मान है तो क्या बोलेगा, या शास्त्र का जो संविधान है कहीं से मेंशन है क्या, मोहनदास महाराज ने कहीं लिखा है, तो नहीं लिखा। अब कोई व्यक्ति आकर है छुट्टा बीड़ी पी रहा है, जैसे एक व्यक्ति वो ड्रिंक करके आए थे, है ना, तो लिख दिया जाएगा, वो ड्रिंक करके वहाँ बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जातियाँ हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन जिन्होंने जातिवाद का मान लेते, जिन्होंने ऐसी टीका टिप्पणी की, उनका अंत क्या हुआ, और जिन्होंने ऐसा किया वो भी लिखा हुआ था कि कलयुग आने वाला है, जो ऐसा करेगा तो ऐसा भरेगा। एकलव्य का तो नाम हो गया भक्त, गुरु भक्त में उसकी
नाम आता है लिखा हुआ, लेकिन जिसने उनके साथ में दुराचार किया उनका कहीं कोई नाम नहीं आता है। माता द्रौपदी का चिरहरण हुआ, द्रौपदी का नाम आज भी अच्छा भक्त लोग ले लेते हैं, भजनों में लेते हैं, लेकिन जिन्होंने उस लीला के अंतर्गत भी वो गलत काम के लिए, एक्टिंग के लिए अपना नाम लिखवाया, जी ठीक है चिरहरण कौन करेगा जी, मैं कर लेंगे चलो, है ना। उसको आज भी आप जानते हो क्या क्या सुनने को मिलता है, बच्चों का नाम भी नहीं रखते, नाम तक नहीं रखते। दुशासन रखता है कोई, दुशासन है ना, कोई भी नहीं रखता है। तो यहाँ क्या बताया मैंने, यहाँ पर सती प्रथा का बताया है, नारी के सम्मान से संबंधित बताई है, शिक्षा से संबंधित बताया है, और कुछ डाउट है नारी से संबंधित जी, कोई डाउट है या क्लियर हो गया? हाँ, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कंसिडर। अच्छा, रविदास जी के महाराज का नाम सुना होगा, रविदास जी बोले किस जाति के थे, बोले चमार जाति के थे। अच्छा, आप किस जाति को बताते ही क्यों हो? कहीं लिखा हुआ ना किस जाति का हूँ? शांतम दांतम जित क्रोधम जितात्मनम जितेंद्रियम ब्राह्मण मान्य शेषा शूद्र इति समर्था। जो क्षमा करने जानता है, जो दान करना जानता है, जिसके शांतम दांतम जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, जितेंद्र जितात्म, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो ब्राह्मण मानने योग्य है। शेषा शूद्र इति समर्था। लेकिन ना में ब्राह्मण बनना है, ना में क्षत्रिय बनना है, ना में वैश्य बनना है, ना में शूद्र बनना है। आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, बस आपको शरणागति करनी है अपने भगवान की। हे भगवान, आज से हम जैसे भी हैं बस तेरे हैं। अब बताओ तुम्हारी कौन सी बात माननी चालू करें? तेरे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी ना, माननी पड़ेगी। अच्छा, अब हम बोले भगवान जी हम तेरे तो हैं, मानिए कुछ नहीं, ये काम चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं बनना, जो तुम हो वही ठीक है। भगवान कह रहे हैं एक काम करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझे अर्पण करो, अपना मेरा भक्त बन जा। क्या बन जा? भक्त बनने की चेष्टा की जा रही है, भक्त बनाने। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन। डॉक्टर के लिए भी नहीं कह रहे, एडवोकेट के लिए भी नहीं कह रहे, क्रिमिनल के लिए भी नहीं कह रहे, ब्राह्मण के लिए भी नहीं कह रहे, क्षत्रिय बन जाए ये भी नहीं कह रहे कि अर्जुन तो क्षत्रिय था, युद्ध लड़ेगा तू भी युद्ध लड़ना। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो आप हो ठीक है, आप जहां खड़े हो भगवान के, तो वहीं से गिनती चालू होगी। इससे बड़ी बात क्या है? आपको लाइन के आगे नहीं वेट नहीं करना है कि मैं वो लाइन में बहुत पीछे नहीं। आप जहां खड़े हो वहीं से गिनती चालू, वहीं से गिनती चालू है आपकी, वहीं से गिनती चालू है। इससे बड़ी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? अच्छा, आगे बढ़ते इसमें बोले जी लेकिन भगवान के यहाँ पर जाने के लिए सब कुछ चेंज करना पड़े। हाँ, तो वही तो सच है। वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, मन के हम कहते हैं भाई मन भगवान के, देखो भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है। मन तो है भगवान में, नहीं मन के अंदर भाव क्या चल रहा है वो अलग है। कि कोई व्यक्ति यहाँ मन से बैठा हो, कोई रो एजेंट है वो मन से बैठा हुआ है, लेकिन भाव कैसा उसका? यहाँ की बातों को शेयर करना, भाव कैसा है ना। आप कहीं बड़े मन से जाते हो, नहीं मेरा मन है चलो वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है चलो मैं उस लड़के की, कोई लड़का जैसे देखते हैं लड़का देखते हैं, शादी विवाह करवाते हैं हमारे यहाँ पर, तो छानबीन करवाते हैं, है ना। चलो मैं जाऊँगा उन घर पे, तो जाएगा आपके घर पर, अजी और सब बढ़िया। अच्छा, लड़का क्या कर रहा है आजकल? वो आपसे, आपको तो लग रहा है कि अतिथि आए, अतिथि देवो भव, है ना। वो आपके लड़के को छानबीन करने के उद्देश्य, उसका भाव अलग। तो भाव बहुत सूक्ष्म विषय हो जाता है। मन से भी जो मन का अंदर का जो विषय है ना वो है भाव। क्या है वो? हाँ, इसलिए वेशभूषा, भूषण, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु। तो भोजन के बाद में भाव रखा गया कि जैसा अन्न वैसा मन। यदि आप अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन खाओगे तो मन तो पवित्र हो नहीं सकता, और तो मन पवित्र नहीं हो सकता तो भाव की शुद्धिकरण की कल्पना ही छोड़ दो। भाव तक तो मन से पहुंच नहीं पाता, कहाँ पहुंचता है? जैसे हम बता रहे हैं खुल के, मन के अंदर भी दो चीज़ होती हैं, अच्छा भाव, बुरा भाव, है ना। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जिस कोई व्यक्ति अपने मन से आए, चलो देखेंगे क्या कह रहा महाराज जी, वो आया मन से, लेकिन भाव कैसा है? कुटिल भाव। कैसा है? सुफन का आई अपने मन से ही तो आई थी लक्ष्मण जी को रिझाने के लिए, लेकिन मन में क्या भाव था? कुटिल भाव था। उसने मना कर दिया तो बोले मैं तो नष्ट कर दूंगी। बोले नष्ट कर दूँ मेरे को, तो जानते नहीं हो कौन। स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या आता है कि भाव, वेशभूषा। लेकिन अब बोलेंगे गुरु जी अगर हम ना चेंज कर पाए तो डोंट वरी एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ये चिंता शास्त्र में है ही नहीं, कहीं पर चिंता भी नहीं है, ना कोशिश सब चलता है, ना ट्राइंग सब चलता है, कुछ भी नहीं। तो बोले क्या चलता है? आप जहाँ पर हो, जैसे हो,
कोई एक भगवान से संबंधित एक चीज़ जोड़ दो कि गुरुदेव हमें हम ये काम कर सकते हैं, पूछ लो कि वो हमारी लिस्ट में आता है शाश्वत या नहीं आता है ना? हेलो। तो अब वो आता है, उसको वेरीफाई कर लिया जाए। जैसे आप ज्ञान में सुनते सुनते अपने आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ हमारी लिस्ट में है और शास्त्र सम्मत है वो, तो उसका एडवांटेज क्या होगा? आप बोलोगे कि गुरुदेव यदि हम उसे करेंगे तो इसी जन्म में हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्या नहीं होने के, है ना? एक व्यक्ति मुर्गा खा रहा है और तिलक लगा रहा है, तो इधर क्या होगा? मुर्गा खाने का पाप मिलेगा, तिलक लगाने का पुण्य मिलेगा। मान लेते हैं मुर्गा खाने का पाप मिला 30 अंकों का। कितने अंकों का? 30 अंकों का। 30 अंकों का। पर इनको बोल दें। हाँ, वो मैं आपकी बात पूरी नहीं कर दी। हाँ बता। जी को जो है चाबी हैंड ओवर करनी किसी को अभी, क्योंकि वो कल वो है नहीं गजराम जी, तो मैं अभी लेके जाएंगे वो चाबी। चलो क्या टाइम हो गया? टाइम 2:30। चलो मेरा राम। अभी कुछ बता रहा था, इस टॉपिक को पूरा कर देता हूँ। जी जी। क्या बता रहा था? बताया। मान लेते 30 अंकों का मुर्गे का पाप पे लगा, वो तिलक लगाया, 2 अंकों का ऐसा पुण्य मिला, 28 रह गया, तो फायदा तो हुआ, है ना? अब क्या होगा? क्लियर है? और जब भी आप इस ज्ञान को नहीं छोड़ना, ये मेन है। अब बाकी कुछ करो या ना करो, ज्ञान एक मेन है, ये धीरे धीरे सब बदल देता है अपना, सब कुछ बदल। 2 पॉइंट तो बढ़ ही रहा है। हाँ 2 पॉइंट तो मिल ही रहा है। हाँ 2 पॉइंट मिले ना, आज 2 पॉइंट मिले, कल 3 पॉइंट मिलेंगे, धीरे धीरे फिर 28 के 28 खत्म हो जाएंगे, 30 के 30 खत्म हो जाएंगे ना। तो पुण्य बढ़ा। अच्छा मान लेते हैं कि मोक्ष नहीं मिला तो क्या करेंगे? कोई चिंता नहीं करनी है इस बार। आप इसलिए सब कुछ नहीं कर पा रहे ढंग से क्योंकि बुद्धि की क्षमता उतनी नहीं है, तेज नहीं, समझने की क्षमता होती है। जैसे हम हैं, हम मतलब 16-17 साल से पहले धार्मिक, मतलब एक समय तो नास्तिक बन गया था। बताओ, क्षमताएं नहीं थी। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, आपने कितने बीन बजाए, जो संसार को बनाने वाला कोई कहीं नहीं, हम नहीं मानते। वही वाला हाल है, हारेंगे है नहीं, लड़ना हमें आता नहीं, वो मानेंगे नहीं। यानी 5 बुद्धि के हैं, ढीठ जो होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से आप कुछ भी जो कर रहे हैं उसका पुण्य मिलेगा। इसका पुण्य का ये फायदा होगा। अब अगर आप 10 माला जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, यज्ञदान ज्ञान में सुन रहे हैं, अगला जन्म आपका होगा किसी साधु संत महात्मा के यहाँ पर होगा, या किसी धनवान अरबपति खरबपति के यहाँ पर होगा, जहाँ आपको कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा के यहाँ पर होगा तो भी आपको कोई चिंता नहीं होने की, और वहाँ पर ना चाहते हुए भी आपका मन धर्म की ओर खिंचा चला आएगा। वहाँ पर ना चाहते हुए भी, घर में एनवायरनमेंट हो या ना हो, हाँ बाई चांस कमी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जैसे अभी अनंत अंबानी लग्जरी है, लेकिन कुछ है नहीं, ये भी गड़बड़ है। लेकिन अगर साधु संत तो यहाँ पर जन्म हो गया, लेकिन भगवान के द्वारा जो भी आप पूजा पाठ करते हो कभी नष्ट नहीं होती है। एक जन्म में नहीं मिली, फिर अगले जन्म मिलेगा, हो सकता है वहाँ पर आपकी पुण्य प्रकट हो जाए, है ना? तो हाँ, ये पुण्य कभी प्रकट हो सकता है, ऐसा कोई नहीं जानता। आप बोले अगले जन्म में पक्का मिल जाएगा, ये भी नहीं कह सकते। कुत्ता बिल्ली बन जाओ, फिर उसके बाद में मानव जन्म मिल जाए। जो आप कर रहे हो उसका फल कब मिलेगा? कुछ बोलते हैं इसी जन्म में मिलता है, ऐसा भी नहीं है इसी जन्म में मिलता है। इस भ्रम में मत रहना कि तूने बुरा किया तो इसी जन्म में भोगेगा, यहीं स्वर्ग यहीं नरक। मूर्खता वाली चीजें हैं, स्वर्ग नरक यहाँ है ही नहीं, वो अलग है। 86,000 योजन दूर यहाँ से नरक है। स्पष्ट हो गया? तो इस बात को विराम लगाते हैं। किसी को शंका, कोई प्रश्न? तो आज तो मस्जिद है नहीं। हाँ, वो बजराम जी वो चाबी नहीं दे पाएंगे ना, वो जा रहे हैं काम लेके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम